गाइस वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में वो हम लोग एक्सरसाइज 15B पढ़ेंगे तीसरा नंबर से। कहाँ से? फर्स्ट और सेकंड पीछे वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन तीसरा नंबर से क्वेश्चन पढ़ने से के लिए आपको ये चारों फार्मूला याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला था? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। एक याद करो, दूसरा अपने याद हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला याद कराए थे? कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, उसका साइन ए साइन बी। देखो एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस कर देना, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर है, कहता है पहला नंबर प्रूफ करना है दिस वन इज टू दिस वन। तो पहले आप लिखिए LHS। क्या लिखेंगे हम? LHS। साइन 80 डिग्री और कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू कौन सा है? साइन 20 डिग्री। देखो अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर इस चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो पहले एकदम ध्यान से सुनो। एक साइन एक कॉस, साइन कॉस आएगा ना, साइन कॉस आएगा, इसका मतलब साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर कॉस कॉस एक साथ रहेगा, इसका मतलब कॉस का फॉर्मूला लगेगा। अब याद रखना कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ध्यान से रखो। अगर यहाँ माइनस है, पहले एक काम करो, साइन कॉस है तो इसका मतलब यहाँ पर आप साइन लिखो, साइन का फॉर्मूला। और यहाँ कौन सा बीच में माइनस है, इसका मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो a क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, माइनस कौन सा? b हो जाएगा कौन सा? 20 डिग्री। तो यहाँ पर हुआ कितना हो जाएगा? साइन 80 माइनस 20 कितना? 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री ये क्या होता है? √3/2। यही आपके पास आंसर हो गया, प्रूव्ड। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं वो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, इसको टू प्रूफ करना है आपके पास 1/2। कितना प्रूफ करना है? 15 डिग्री है, 1/2। इस वाले में क्या करेंगे हम? पहले एकदम आराम से लिखिए LHS। cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, ठीक है ना। देखो दोनों cos cos का है, cos cos, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, लगातार cos है। और साइन साइन अलग, इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब पक्का cos का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? cos का। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी लगेगा या a माइनस बी लगेगा? क्या बताए थे? अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो a कौन सा? 45 डिग्री पहला वाला, दूसरा वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? b, इसको घटा दो तो भाई cos कितना होगा इधर? 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितना होता है? वो cos 30 डिग्री कितना होता है? सॉरी नहीं, प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस का साइन होगा ना, क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। यही आंसर होगा, यही प्रूव करना था आपके पास। बड़ा इजी है, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे दिमाग में बैठाना है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, एकदम ईजी वे में। आज थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। cos 75 डिग्री या cos 15 डिग्री प्लस साइन 75 और साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। क्या है? हम LHS लिख लिए। ध्यान क्या देना है? cos और cos दोनों लगातार है, एक साथ है, तो cos का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ cos लिख लीजिए, यहाँ 75 और यहाँ 15 डिग्री, इस दोनों को लिख लीजिए। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, cos वाला रहेगा ना यहाँ, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस। तो cos तो ठीक है, इसको माइनस करो 0, इधर कितना? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। आइए इसमें 4 नंबर में साइन a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? तो एक साइन है एक cos है, तो यहाँ आप साइन लिख लीजिए। देखो यहाँ प्लस है, इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल को क्या करना है? जोड़ देना है बस। तो यहाँ कितना हो गया? साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? √3/2। ये भी प्रूव्ड, ठीक है ना। आ जाओ 5 नंबर में। cos है cos है, तो इसका मतलब दोनों cos लगातार है, तो cos का फॉर्मूला होगा 130 डिग्री। देखो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब माइनस होगा, इसमें से इसको घटा दो। यहाँ कितना हो जाएगा? cos यहाँ हुआ 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 0 होता है। यही प्रूव हो गया। बड़ा इजी था नहीं? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का फर्स्ट नंबर, ये सब फिर से चारों ही जो फॉर्मूला है सब पे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखो, थोड़ा सा चेंजिंग है और बड़ा ही आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो इधर यहाँ पर कौन सा साइन है, इधर cos है, इसका मतलब कौन सा लगेगा? साइन वाला फॉर्मूला था, हम पहले LHS लिख लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन, ठीक है ना। a कौन सा? a हो गया ये और ये हो गया b, क्योंकि एक साइन एक cos है तो साइन का फॉर्मूला रहेगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी आपको डिसाइड करना है। ये कैसे डिसाइड होगा? यहाँ माइनस तो बीच में माइनस होगा, तो पहले ये वाला एंगल लिखो,
कौन सा 50 डिग्री या प्लस थीटा, और माइनस कर दो कौन सा 20 डिग्री या माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ ध्यान से देखो साइन इधर वो ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -20 डिग्री, या यहाँ कौन सा हो जाएगा प्लस थीटा। अरे होगा ना, सॉरी यहाँ प्लस था, अरे प्लस था तो तब तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा साइन 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, और सबको भी पता है। हो गया प्रूफ। आइए दूसरा नंबर में है हम इतना दिस वन इक्वल्स टू 1/2 प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लिख लिए। तो आपको क्या ध्यान देना है, कॉस है तो इसका मतलब कॉस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये हो गया A और ये हो गया B। यहाँ प्लस है तो इसका मतलब कौन सा माइनस लगेगा। तो यहाँ कितना होगा 70 डिग्री या प्लस कौन सा हुआ थीटा, और माइनस कितना 10 डिग्री या प्लस कौन सा हुआ थीटा। अब यहाँ पर से हो जाएगा कॉस 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री और माइनस थीटा, ये कट गया। यहाँ हुआ कितना हो जाएगा कॉस 70 माइनस 10 कितना होगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। ये भी प्रूफ। ठीक है, 5 नंबर में ये भी इसी के बेसिस पर है एकदम, ये भी इजी है। ध्यान से देखो, कॉस है क्या देखना है आपको, कॉस लगातार देखना है या कॉस या साइन है ये देखना है। तो कॉस और कॉस लगातार है तो आप यहाँ पर कॉस लिखो। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करना है कि माइनस करना है। तो अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब कॉस है तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो n+2 इंटू एक्स, और माइनस कौन सा n+1 इंटू एक्स। ठीक है, आप लोग LHS एक स्टेप लिख लीजिएगा, हम एक स्टेप छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, अब इसको चलो मल्टीप्लाई करो nx, अब प्लस कौन सा वो इधर 2x, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस nx, यहाँ कितना हो जाएगा -x। ठीक है, nx कट गया, ये हो गया cos 2x और माइनस x कितना हो जाएगा 1x। तो यही हो जाएगा कौन सा प्रूफ। ठीक है ना। आइए सेम क्वेश्चन नीचे में है 5 का सेकेंड नंबर। फिर देखो फिर से लगातार क्या कॉस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉस लिखेंगे। अब कौन सा यहाँ माइनस है, इसका मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ो π/4 माइनस एक्स, अब प्लस कितना π/4 और माइनस वाई। ठीक है ना, यहाँ देखो बुआ कॉस π/4 और π/4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2π/4, यहाँ माइनस एक्स और यहाँ माइनस वाई, इसको काट दो, यहाँ कितना हो गया हुआ देखो, तो यहाँ हो गया π/2, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेंट पे गया, 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन सा इधर एक्स प्लस वाई। ये कौन क्वाड में जा रहा है सेकेंड क्वाड में, याद करो यहाँ पे बोले थे यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम लोग कौन सा π/2 लिखते हैं, π/2 है, π/2 से माइनस कर रहे हैं, किस में जा रहा है फर्स्ट क्वाड में। फर्स्ट क्वाड में साइन क्या होता है, सॉरी कॉस क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड में ऑल पॉजिटिव, इसीलिए साइन एक्स प्लस वाई। तो यही प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया। चलो बस 6 नंबर क्वेश्चन है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लाना। LHS tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, वो यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा और यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला रहेगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, tan a प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan a और प्लस कौन सा इधर tan b, अब बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू कौन सा इधर tan b, ये हुआ a है। ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस। ठीक है ना, तो ध्यान दो a हो गया π/4, b हो गया x, तो यहाँ लिखेंगे tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, अपॉन यहाँ tan a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा π/4 और माइनस इधर कौन सा tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, देखो tan π/4 कितना होता है 1, तो यहाँ कितना देंगे हम 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा tan x। ठीक है ना, अपॉन यहाँ पर कितना होगा 1, वो tan π/4 1 इंटू tan x कितना होगा tan x होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ फाइनली अब यहाँ पर कितना ये हो गया 1 और माइनस कितना इधर tan x, नीचे में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x ना, π/4 तो 1 होता है, 1 को tan x से मल्टीप्लाई करो तो tan x से देगा, तो 1 प्लस tan x। चलो अब बट्टा को हम पलट देंगे, तो 1 प्लस tan x ऊपर में सही है और 1 माइनस tan x नीचे में सही है, इसको पलट दोगे तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा
और 1 माइनस टेन एक्स नीचे चला आएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स को 1 प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम एक के बार दोनों का एक बार में ब्रैकेट लिख करके दोनों का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही आपके पास प्रूव करना था। ठीक है ना, आगे चलो अब हम देखते हैं वो इधर से 7 नंबर, 7 का फर्स्ट नंबर, 7 का फर्स्ट है साइन 75 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है √6 प्लस √2 और अपॉन कितना 4, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो साइन का आप किसका किसका वैल्यू जानते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री नहीं, और साइन 60 डिग्री। तो हम क्या बोले थे 0 से लेकर 90 तक याद करो, बाकी का जो भी निकालना वो हम तरीका बताएंगे। इधर लिखो LHS, LHS है कितना वो साइन 75। अब साइन 75 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो बोलो, 75 को क्या लिख सकते हो, ऐसा लिखो इसको 75 को मतलब इसको ब्रेक करो, क्या करो इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे इसको, 2 पार्ट में ब्रेक करो, और ऐसा पार्ट में ब्रेक करो इसको कि दोनों का वैल्यू जानते हैं, दोनों का वैल्यू आप क्या होगा जानते हैं। ठीक है ना, तो देखो तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो भाई 70 या प्लस कौन सा 5, तो आप इसमें से दोनों का वैल्यू नहीं जानते हैं, 70 का वैल्यू पता नहीं, इसका वैल्यू पता नहीं। अगर वो इसको हम 30 या प्लस कौन सा इधर 45 लिखते हैं, तो आप देखो साइन 30 का वैल्यू पता होगा और 45 का भी वैल्यू पता होगा। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि 75 को हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री अब प्लस कौन सा 45 डिग्री लिख सकते हैं एकदम। अब मतलब दो मतलब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का वैल्यू आपको पता हो। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं इसको हम कितना 71 अब प्लस 4 डिग्री कर देंगे तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मतलब ऐसे में करना है, इसको ब्रेक करना है एंगल को कि दोनों का वैल्यू क्या हो आपके पास पता हो। ठीक है, अब ये हो गया साइन, ये हो गया A और ये हो गया इसको B। तो साइन A प्लस B का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, साइन A इंटू कॉस B। तो साइन A की जगह पर कौन सा 30 डिग्री, उसके बाद कौन सा हुआ कॉस B, B की जगह कौन सा हुआ 45, प्लस प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर कितना हुआ कॉस A है 30 डिग्री, और फिर कितना साइन B, तो ये है 45 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 45 कितना 1/√2 प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2। उसके बाद कॉस साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो फाइनली इधर 1 कितना हो गया 2√2, इधर हो जाएगा √3 कितना 2√2। एलसीएम कितना ले लोगे 2√2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3 हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है √6 अब प्लस √2 और नीचे है 4, तो क्या करो इधर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। √2 को 1 से करोगे तो √2 हो जाएगा, √2 को √3 से करोगे तो √6 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 तो पहले से है, √2 को √2 से करोगे तो 2 होगा और 2 पहले से है तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4। √2 को √6 को पहले लिख लो और √2 को बाद में लिख लो, इधर हो गया 4 हो गया। अगर आपके पास पूछेगा कौन सा cos 75 का तो निकाल लोगे इसी प्रकार से। ठीक है ना, चलो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम 7 का सेकेंड नंबर देखते हैं, cos 135 माइनस cos 120 अपॉन cos 135 प्लस cos 120। इधर देखो LHS cos 135 cos 120 cos 135 प्लस cos 120। वो देखो 135 को क्या बोले क्वाड्रेंट पढ़ा चुके हैं, तो हम क्या बोले थे 90 से जब भी ज़्यादा रहेगा तो 90 के आसपास वाला वैल्यू कुछ जोड़ के देखो। अगर 180 के आसपास है तो 180 से कुछ जोड़ के देखो। 90 में कितना ऐड करोगे, 90 में कितना ऐड करोगे 90 अब प्लस कितना इधर 45 हो जाएगा। अब इधर 120 को क्या लिख सकते हो 90 अब प्लस 30 लिख सकते हो एकदम। फिर आ जाओ नीचे में cos 90 अब प्लस कौन सा 45, cos 120 है तो इसको आप क्या लिखोगे cos 90 डिग्री अब प्लस कौन सा इधर 30 डिग्री। अब देखो cos 90 है, 90 है मतलब कौन सा फंक्शन चेंज होगा कौन सा 45 डिग्री। cos है तो 90 प्लस थीटा कौन पार्ट में नहीं याद है फटाक से इधर लिखो यहाँ 90 डिग्री याद करो। ऐड शुगर टू कॉफ़ी सेकेंड क्वार्ट में, सेकेंड क्वार्ट में कौन सा साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसीलिए यहाँ कौन सा निगेटिव। आगे आ जाइए, फिर यहाँ से बोल देखो ये माइनस रखना कॉस है, यहाँ पर क्या 90 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा साइन और एंगल है 30 डिग्री, इसको लिख दिए। कॉस 90 प्लस तो माइनस होगा तो माइनस माइनस कौन सा प्लस यहाँ पर लिख दिए। समझ में आ रहा है फॉर्मूला क्वाड्रेंट का यूज़ कैसे हो रहा है। फिर से आ जाओ कॉस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन
45 डिग्री। यहाँ पर कौन सा सेकेंड पार्ट में 90 प्लस किस में आएगा, सेकेंड में, सेकेंड में मतलब कौन सा, ये नेगेटिव। फिर यहाँ पर देखो 90 है और यहाँ कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। प्लस की माइनस कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट, तो सेकेंड पार्ट में आ रहा है ये माइनस, सबका वैल्यू पुट कर दूँगा। ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये साइन 30 डिग्री 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा -1/√2 और -1/2, ठीक है ना। तो लाना है आपके पास 3 - 2√2। यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर में 2√2 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2√2 एलसीएम लेंगे तो इधर से -2, इधर से कौन सा हुआ 2 से 2 कट गया तो इधर हो जाएगा √2, नीचे में हुआ कितना 2√2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कौन सा √2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कौन सा -2, इधर कितना 2 कट गया तो इधर कितना हो जाएगा √2 कट गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ देखो -2 अब +√2 और नीचे में क्या बचा -2 और -√2, ठीक है ना। ऊपर नीचे क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस कौन सा √2, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा 2 - √2 अपॉन 2 + √2, ठीक है ना। लाना तो इतना नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करो रेशनलाइजेशन कर दो, तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो 2 - √2 और 2 प्लस कौन सा है √2, ठीक है ना। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 - √2, यहाँ प्लस है तो माइनस से कर देंगे ना, इधर √2, ऊपर वाला का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 2 - √2 का कौन सा होल स्क्वायर, नीचे a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस कौन सा b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। चलो अब यहाँ पर करना क्या है, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर कितना √2 का स्क्वायर 2 -2ab, तो 2a, तो कितना हो जाएगा 4, सॉरी क्या लिखे हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, ठीक है, -2ab, तो 2a कितना आ गया 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4√2 और नीचे में 2, यहाँ कितना होगा 6 - 4√2 अपॉन 2, 2l कॉमन ले लो तो 3 - 2√2 और अपॉन 2 से 2 गया कट, तो यहाँ पर क्या बचा 3 - 2√2, यही प्रूव्ड करना था। आ गया। देखो क्वाड्रेंट का कैसे यूज़ करते हैं ये आपके पास याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्वाड्रेंट वाला वीडियो नहीं देखे तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में फिर से हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से इसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम थर्ड नंबर की तरफ देखते हैं, इसको वो हम लोग इसको मिटा देते हैं। आ जाओ, थर्ड नंबर है आपके पास tan 45 और cot कितना है 15, यहाँ लिखो LHS। तो एक काम करें हम दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लो फिर LHS में पुट कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो tan 15 डिग्री, तो tan 15 को कितना 2 पार्ट में बांटो, ऐसा दोनों पार्ट होना चाहिए कि दोनों का वैल्यू आप जानते हो। इसको कितना लिख सकते हैं हम 45 डिग्री या -30 डिग्री, नहीं। अब tan a - b का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है tan a - tan b बट्टा में 1 + tan a इंटू कितना इधर tan b। देखो tan 45 कितना होता है 1, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, और tan 30 कितना होता है 1/√3। आ जाओ यहाँ 1, यहाँ 1 इंटू, तो 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, tan इसका कितना लोगो 1/√3, ऊपर में एलसीएम √3 ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा वह √3 - 1, यहाँ भी √3 एलसीएम ले लोगे तो √3 + 1 कट गया, तो यहाँ क्या बचा देखो तो √3 - 1, इधर बचा √3 + 1, तो ये किसका वैल्यू निकला tan 15 डिग्री का निकला। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए cot 15 का, नहीं तो आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे हम cot 15 डिग्री, तो cot 15 को क्या लिखेंगे फिर से 2 पार्ट में 45 - 30, cot a - b का क्या फॉर्मूला पर रहते हैं cot a इंटू cot b + 1 अपॉन cot b - a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो cot a इंटू cot b + 1 अपॉन कितना cot b - a, तो 30 माइनस कौन सा इधर cot 45, ये वाला याद रखना cot b - a होता है a - b का फॉर्मूला नीचे में, ठीक है ना। तो चलो इधर से cot 45 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, cot 30 कितना होता है √3, ये +1, और cot 30 कितना हुआ इधर से √3, इधर कितना -1। आपके पास ये निकल गया, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे LHS लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर से इसको वो हम रब कर देते हैं,
अब आ जाओ लिखो LHS। LHS क्या है, tan 15 डिग्री और प्लस कितना इधर से cot 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 - 1, तो √3 - 1 और अपॉन √3 + 1 प्लस cot 15 कितना है, √3 + 1, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3 + 1 इंटू √3 - 1 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इससे ये कट गया तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस वाला से कट जाएगा तो ये प्लस वाला का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a - b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो 1 का स्क्वायर 1 -2ab तो -2 √3, इसका a + b का होल स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कौन सा 2ab तो 2 √3, a + b इंटू a माइनस, तो a स्क्वायर तो कौन सा √3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ कितना हो गया 3 4 3 1 4 3 7 1 8 8 अब बट्टा में कितना इधर हुआ 4, तो ये एक मिनट 3 1 4 कितना हो गया इधर से 3 1 4 हो गया, 4 3 7 7 1 8 8 इधर कितना हो जाएगा, सॉरी नीचे में 2 ना होगा, बोल रहे 3 - 2 2, यहाँ कितना बचेगा 4, तो यही आपके पास आंसर है। तो समझ में आया फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे हम। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।